candidates, welcome to Scap Robotics Private Limited. I am Abhinav Srivastava from Scap Robotics itself. आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक जो IIT JEE मेंस एडवांस 2 में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन वो लाइमलाइट पे नहीं रहता है। मतलब आपको उसको अलग से सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसका एप्लीकेशन वहाँ पे लगाना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज द वेव इक्वेशन फॉर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मतलब किसी स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे तो उसमें जो वेव्स जनरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसकी इक्वेशन कैसे नापी जाएगी। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE मेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का छोटा सा एक, सपोज दिस इज द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसको मैंने इसका स्मॉल सेक्शन लिया है। अब स्मॉल सेक्शन कैसे हम मेजर करेंगे, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक है, स्मॉल पोर्शन लिया है दैट इज x, सपोज एक स्मॉल पोर्शन है दैट इज x प्लस dx। ठीक है, दिस इज द स्मॉल पोर्शन, मतलब कहने मतलब दिस पोर्शन इज क्या है, dx पोर्शन है। इस पर हम फोर्स की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सपोज कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि y डायरेक्शन में जो हम स्ट्रिंग को जब खींचते हैं तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग को हम कुछ इस तरह फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, इसका रिपल्जन कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इस फोर्स से ये स्ट्रिंग खींची जा रही है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स F। इस F फोर्स से स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल से इसका ये एंगल थीटा x है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डिस्टेंस बहुत थोड़ी है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे थीटा x बना रहा है, तो कुछ डिस्टेंस पे ये एंगल कितना होगा, मान के चलते हैं थीटा x प्लस dx। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। आप कहोगे कि हमने एंगल को कैसे डायरेक्शन एक पोजीशन वेक्टर के साथ ऐड कर दिया एंगल को, क्योंकि dx is a very small distance. Since dx is a very small distance, ठीक है, dx से बहुत small distance है, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ dx distance के बाद एंगल में कुछ चेंज आएगा और कुछ स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, where dx is very small than theta x। तो मान के चलते हैं कि जो कुछ डिस्टेंस के बाद जो एंगल इतना चेंज हो गया। अब चेंज हमें लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी पोजीशन पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इस जगह एक सेक्शन लेके चल रहे हैं। जब सेक्शन लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इस गैप को माइंड कर रहे हैं। छोटा जरूर है लेकिन माइंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने एंगल के साथ वो जोड़ दिया डिस्टेंस। अब देखिए, हम सिंपल फोर्स की एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, F sin theta x plus dx। ठीक है, एंड दिस इस पोजीशन में F cos theta x plus dx। ठीक है, ये हमने क्या किया, दैट इज द फोर्स का रिजोल्यूशन किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है जो उसको खींच रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो बात करते हैं नेट फोर्स along y डायरेक्शन कितना होगा, बताइए भाई। ये इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, f cos f sin theta x, that is f cos theta x। ठीक है, समझ आई बात। तो ये दिस इज द स्मॉल डिस्टेंसेस को जिस dx पोर्शन पर हम फोर्स की एनालिसिस को कर रहे हैं इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अब क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग द y डायरेक्शन, क्योंकि हम ट्रांसवर्स फोर्स है तो पहले y डायरेक्शन कंपोनेंट देखते हैं, इससे मिल जाएगा तो ठीक है, और नेक्स्ट को भी एक्सप्लोइट करेंगे। तो नेट फोर्स कितना हुआ हमारा, F sin theta x plus dx minus F
साइन थीटा एक्स। ये हो गया भाई, ये दिस इज द अपवर्ड कंपोनेंट एंड दिस इज द डाउनवर्ड कंपोनेंट, दिस माइनस दिस। ठीक, हमने जो किए क्यों लिया है, क्योंकि हमने y एक्सिस इस तरह लिया है, x एक्सिस पॉजिटिव इस तरह लिया है, तो y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन ये लिए, इसीलिए इसको हमने इसको बड़ा मान के इसे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफरेंस फ्रेम ये माना। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस थीटा एक्स इज आल्सो वेरी स्मॉल, हेंस sin theta x can be replaced by tan theta x. That is important. चूंकि theta x is also, theta x ही बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम जब स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं तो tan sin के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम टेंजेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फायदा हमारा ये रहता है, कि क्योंकि tan theta x में क्यों कर रहे हैं, कि tan थीटा x क्या होगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व या फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग ओबेज, ये स्ट्रिंग जिस फंक्शन को ओबे कर रही होगी उसका टेंजेंशियल फॉर्म क्या होती है, वो उसकी स्लोप बन जाती है। और स्लोप को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल y अपॉन डेल x। ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल क्यों लिया है, why I have taken partial differential, क्योंकि since theta x is very small, क्योंकि थीटा x बहुत स्मॉल है इसीलिए sin थीटा x को रिप्लेस किया हमने tan थीटा x से। क्यों, क्योंकि स्लोप के फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगी, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम आगे चल के देखेंगे जब आप एडो जैसी बुक्स के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे या आईआईटी एडवांस की तरफ जाएंगे तो जो इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस लगभग कुछ इस तरह से बनेंगी कि आप जितने भी जो स्मॉल एंगल्स होंगे उनको हम स्लो फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो। डिफरेंशियल से फायदा हमें क्या होता है, फायदा हमें ये होता है कि उसका हमें एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है जिस पर कि हम कोई वर्क कर सकें, ठीक, कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन उसमें हम लगा सकें। तो अब यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन को दोबारा हम चेंज करते हैं। यहां से क्या है, नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, क्या हो गया, F डेल y अपॉन डेल x, x प्लस dx। ठीक है, माइनस F डेल y बाय डेल x, x। ठीक है, दैट विल बी द F net, क्लियर है, दैट विल बी द F net। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, उस साइन को हमने tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस साइन को tan के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो फंडा रहता है उस फंडे के हिसाब से क्या है कि हम डेल y अपॉन डेल x इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x डेल y अपॉन dx इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं भाई। dx हम नीचे है मल्टीप्लाई करके dx से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, डेल अपॉन डेल x डेल y, इसको हम डेल x भी लिख सकते हैं इंटू dx। ठीक है, तो क्योंकि सिंस हम स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं इसलिए dx कन्वर्ट हो जाएगा डेल x में। ठीक है, पार्शियल में। यहां से क्या हुआ, डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर इनटू dx हो गया। तो हमारे अच्छा नेट फोर्स की इक्वेशन जो होती है बाय न्यूटन्स लॉ क्या होती है, F इज इक्वल्स टू ma। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट mu represents mass per unit length of string। ठीक है, हम mu को mass per length of string मानते हैं। अगर हम माने तो इस पोर्शन की जो है, इस dx पोर्शन का टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ पोर्शन dx ऑफ स्ट्रिंग
कितना हो जाएगा टोटल मास म्यू इंटू dx हो जाएगा। अब F इज इक्वल टू नेट फोर्स आपका ये है, ठीक है, और ये आपका टोटल मास निकला है। इस इक्वेशन को लगाएंगे जब हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे नाप सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग इन y डायरेक्शन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नाप रहे हैं, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे निकल के आते हैं, क्या था हमारा एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग इन वाई डायरेक्शन निकल चुका है, मास पर मीटर निकल चुका है, तो ये पोर्शन तो हमारा निकला है। लेकिन अभी ये पोर्शन थोड़ा लंबा है, अभी इसको सॉर्ट आउट कैसे कट करेंगे? हाँ, यहाँ पे देखिए, हम इस चीज को, इस पूरे इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू इंटू डी एक्स और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। ये समझ में आई? देखिए एफ नेट हमारा ये निकल गया, ये क्वेश्चन क्या है, फिजिकल टू एम ए पर ही बेस्ड है, ठीक है, एफ फिजिकल टू एम ए पर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन जो है केवल इतना कैसे चेंज हो गया, क्योंकि आपका x और x प्लस डी एक्स स्मॉल इंटरवल है, इसलिए डेल वाई बाई डेल एक्स का कन्वर्जन को हमने पूरा पूरा ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न। तो अब देखिए, अब dx dx कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या आई, डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू डेल स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेव इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी सी इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस अगर हम बात करें कि दो पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिफरेंस एक छोटी सी क्वांटिटी होगी, तो हमने एक जनरल ब्लॉक बना लिया कि भाई डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन था, डेल वाई बाई डेल एक्स को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा व्हाट सिंस dx इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया, ठीक है। दिस इज द mass per unit length of string. This is the wave equation. This is the wave equation of stretched string. This is the thing. इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको जो है ये आप ड्राइव पहले से आपको पता होना चाहिए, जब आप आओगे पढ़ोगे ये करोगे, ये आपको पहले से पता होगा, ये क्वेश्चन आपको पहले से पता होगी, ठीक है। आप सिर्फ वहां जाके इम्प्लीकेट करोगे एग्जामिनेशन इसको डिड्यूस करके नहीं बैठना है, इसको सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। छोटी इस तरह की मैं और वीडियोस लेके आऊंगा एडवांस फिजिक्स में, ऑब्वियसली बात है IIT JEE मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजें। ओके, थैंक यू।